Dear students, as you know that in our last lecture from coordinate geometry, we derived an important formula, that is area of a triangle. Today, continuing that topic, we will have one more important formula, that is area of quadrilateral, and we will have a general formula for calculating area of polygon. और आखिर पे हम कुछ एग्जाम्पल्स इस पे करेंगे इंशाल्लाह। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं पहले। हाउ वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके जो वर्टिसेस होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो लेट्स हैव अ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज क्वाड्रिलेटरल। इसका हम नाम रखेंगे ए बी सी डी। दिस इज आवर quadrilateral. Vertices of A, let the vertices of A be x1, y1. Now vertices of B, that is x2, y2. Vertices of C, x3, y3. And vertices of D, x4, y4. This is our quadrilateral ABCD. How we will calculate area of quadrilateral? We will divide this quadrilateral into two triangles like this. हम क्या करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? उसके लिए जो ये क्वाड्रिलेटरल है उसको हम डिवाइड करेंगे टू ट्रायंगल्स में। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है डी ए सी। तो हमारा जो एरिया होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बिल्कुल क्लियर है। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी। ओके जिगर। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने देखा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने वहां पे एक इजी फॉर्मूला देखी, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। हमने जो फॉर्मूला देखी दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इट इज हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 x1 y1 इसी ऑर्डर में। उसके बाद दूसरे रो में x2 y2, देन प्लस हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x2 y2 x3 y3 सेकेंड रो में। ओके, प्लस हाफ ऑफ x3 y3 और सेकेंड रो में x1 y1। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके जिगर। प्लस अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी। डी ए सी तो ये भी आ जाएगा इसी तरह, हाफ ऑफ डी डिटरमिनेंट x4 y4 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में x1 y1। ओके जिगर। देन प्लस हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 x3 y3 प्लस लास्ट पे हाफ ऑफ x3 y3 देन x4 y4। ओके मेरा जिगर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, this is equal to area of triangle ABC plus area of triangle DAC. Now area of triangle ABC, that is this, plus area of triangle DAC, that is this. Okay. अब यहां पे हम डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। यहां पे आप नोट कीजिए, मैं एक डिटरमिनेंट लूंगा यहां पे हम देखते हैं। आई विल टेक अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 2 3 5 9। दिस इज अ डिटरमिनेंट।
तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 into 9 दैट्स 18 माइनस इसको इसके साथ 3, 5 और 15, तो वो निकला 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3। ओके जिगर, अब हम क्या करेंगे, वी विल इंटरचेंज दीज रोज, हम इसके रो को इंटरचेंज करेंगे। अब 5 और 9 को फर्स्ट रो में लेंगे और जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड रो में लेंगे 2, 3। अब हम देखते हैं इसको हम एक्सपेंड करेंगे। 5 और 3 आर दैट्स 15 माइनस 9 2 आर 18, नाउ 15 माइनस 18 दैट इज -3। तो यहां पे हमें एक अहम प्रॉपर्टी हमने नोट की कि जब एक डिटरमिनेंट में हम किसी भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सेम रहता है, सिर्फ होता है चेंज साइन। यानी यहां पे था +3, यहां पे क्या निकला -3। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। आई कैन राइट दिस इज हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 देन प्लस हाफ ऑफ x2 y2 x3 y3 okay जिगर, देन प्लस हाफ ऑफ x3 y3 x1 y1 प्लस ये बन जाएगा हाफ ऑफ x4 y4 देन x1 y1 प्लस ये बन जाएगा, शाबाश। अब यहां पे देखिए ये हो गया हाफ, रो फर्स्ट और रो सेकंड को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा नेगेटिव टाइम्स डिटरमिनेंट x3 y3, यहां पे आ जाएगा x1 y1। हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। जब हम किसी भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे एक डिटरमिनेंट में, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम रहता है, लेकिन सिर्फ फर्क पड़ता है किस पे, साइन पे। अगर पहले वैल्यू होगा पॉजिटिव, देन जब हम इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव टाइम्स द सेम वैल्यू। ओके, तो प्लस लास्ट पे हाफ ऑफ x3 y3 x4 y4। अब देखिए नाउ ये बन जाएगा -1/2 टाइम्स दिस, ये हो गया +1/2 टाइम्स दिस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 x1 y1 x2 y2 ऑर्डर में, उसके बाद प्लस हाफ ऑफ x2 y2 x3 y3, उसके बाद मैं ये लूंगा प्लस हाफ ऑफ x3 y3 x4 y4 प्लस लास्ट पे ये डिटरमिनेंट हाफ ऑफ x4 y4 x1 y। ये बन गया फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा दैट विल बी 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 प्लस 1/2 डिटरमिनेंट x2 y2 x3 y3 प्लस 1/2 डिटरमिनेंट x3 y3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो x4 y4 प्लस 1/2 determinant x4 y4 and x1 y1. Okay, this was the formula for calculating area of quadrilateral. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कोई भी पॉलीगन होगा, चाहे वो पेंटागन होगा, चाहे वो हेक्सागन होगा, चाहे हेप्टागन होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इज इट क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम देखेंगे एरिया ऑफ अ पॉलीगन।
इसको अब हम जनरल करेंगे, जनरलाइज करेंगे इस फॉर्मूला को। अब अगर हमारे पास होगा एक पॉलीगन, ऑन जनरलाइजिंग, if we have a polygon whose n vertices are given as x1 y1, x2 y2, x3 y3, and so on, xn yn, then area of this polygon will be half of determinant x1 y1, same as in the case of quadrilateral, x1 y1, x2 y2, plus half of x2 y2, x3 y3, plus so on, plus half of last pay determinant xn yn, then x1 y. This is the formula for calculating area of a polygon. Okay. There is one more way of calculating area of polygon, that is known as Setier method. Setier method. इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ पॉलीगन है that is written as area of polygon having n vertices, उसको हम ऐसे लिखते हैं half of CD, जैसे here x1 y1, दूसरे रो में x2 y2, तीसरे रो में x3 y3, and so on, लास्ट रो में xn y1 yn, और फिर लास्ट पे हम पहला रो रिपीट करते हैं, यहां पे लिखेंगे x1 y1. ओके. उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इसके साथ ऐसे मल्टीपल करेंगे, x1 y2, x2 को इसके साथ, इसी तरह xn को y1 के साथ. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इन प्रोडक्ट्स का हम सम लेंगे, ये बन जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस सो ऑन प्लस xn y1. ओके. इसी तरह अब हम ऐसे अपवर्ड्स, ये हो गया डाउनवर्ड्स, अब अपवर्ड्स, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा x1 y2 x2 y3 प्लस सो ऑन xn y1. जो यहां पे प्रोडक्ट निकलेगा, जब हम अपवर्ड्स की तरफ जाएंगे, उनका हम सम करेंगे और उस सम को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक दिस, माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस सो ऑन प्लस x1 y. ये भी एक मेथड है. इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टीयर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ पॉलीगन. ये स्टीयर मेथड हम एरिया ऑफ किसी भी पॉलीगन में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ट्रायंगल होगा चाहे क्वाड्रिलेटरल होगा. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड एरिया ऑफ अ पॉलीगन. ओके जिगर. नाउ वी विल हैव सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे. पहली एग्जांपल होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल पे. एग्जांपल नंबर फर्स्ट. फाइंड
the area of triangle ABC with vertices A 0 0 0 comma 0, B 2 comma minus 1, and C 9 comma 2. These are the three vertices of a triangle with coordinates 0 comma 0, 2 comma minus 1, and 9 comma 2. We have to determine area of this triangle. So we will use area of triangle. हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. क्या है? In terms of determinants, half of x1 y1 x2 y2 plus half of x2 y2 x3 y3 plus half of x3 y3 x1 y. ओके जी देर. तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ. नाउ x1 y1 0 comma 0, x2 y2 2 comma minus 1. Okay जी देर. Then plus half of x2 y2 2 comma minus 1. Then plus half of x3 y3 that is 9 comma 2, x1 y1 that is 0 comma 0. कीजिए कैलकुलेट. ये हो गया हाफ ऑफ. नाउ 0 into minus 1 that is 0, 2 into 0 that is 0, plus half of 2 2 are 4 minus 9 into minus 1 that is minus 9. Okay, then plus half of 9 into 0 that is 0 minus 0 into 2 that is 0. तो ये बन जाएगा 0 plus 1 by 2. ये हो गया minus minus plus, it is 13, then again 0, so that is 13 by 2 square units. तो ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. हम सिटियर मेथड के जरिए भी कर सकते हैं. सिटियर मेथड ORR. सिटियर मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC that is half of modulus 0 comma 0, then 2 comma minus 1, then 9 comma 2, और लास्ट पे 0 comma 0. पहले कोऑर्डिनेट को रिपीट करेंगे. अब देखिए ये बन जाएगा हाफ ऑफ 0 into minus 1 0 plus 2 into 2 4 plus 9 into 0 that is 0. इसको हम माइनस करेंगे. 2 into 0, 9 into 1 and 0 into 2. 2 into 0 0 plus 9 into 1 9 plus 0 into 2 0. ओके जी कर. बिल्कुल सिंपल है. ये हो गया 1 by 2. ये बन जाएगा 4 तो minus 1, सॉरी, ये बन जाएगा minus 9. तो ये हो गया 4. This is minus minus plus that is 9. और ये बन जाएगा 13 by 2 square units. Okay, so this was area of triangle ABC either by determinant method or by Stier method. दोनों बिल्कुल आसान. Okay जी क्या? ये थी एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे. Find the area of quadrilateral ABCD with vertices as A 1 comma 1, B 7 comma minus 3, C 12 comma 2 and D 7 comma 21. इस क्वाड्रिलेटरल को हमें अरेंज करना है. ओके जिगर. So we can write area of quadrilateral
ABCD। शाबाश, कीजिए फॉर्मूला इस्तेमाल। ये बन जाएगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 कामा 1 x2 y2 7 कामा -3 प्लस हाफ ऑफ 7 कामा -3 12 कामा 2 x2 y2 x3 y3 प्लस हाफ ऑफ x3 y3 12 2 x4 y4 7 21 plus half of x4 y4 7 21 x1 y1 that's 1 comma। okay jigar, कीजिए simplify। this is half of 1 into -3 7 into 1 -7 plus half of 7 2 are 14 12 into -3 हो गया -36। यहां पे अपना फॉर्मूला का माइनस तो बन जाएगा +36। नाउ प्लस 1/2 12 into 21 12 1 are 12 12 2 are 24 and that's 25 -7 2 are 14। then last पे 1/2 7 1 are 7 -21। तो जिगर ये बन जाएगा -10/2 प्लस ये बन जाएगा 36 प्लस 14 दैट्स 50 50/2 प्लस ये बन जाएगा 12 - 4 दैट्स 8 4 - 1 दैट्स 3 238 डिवाइड बाई 2 और लास्ट पे दैट इज -14/2। तो 2 को हम कॉमन लेंगे, ऊपर आ जाएगा -10 प्लस 50 प्लस 238 -14। नाउ दिस इज 8 2 -10 -14 that's -24 divided by 2। now 8 - 4 that's 4 8 - 2 that is 6 2 divided by 2 and that's equal to 132 स्क्वायर रूट्स। तो उसका जो एरिया निकला इस क्वाड्रिलेटरल का वो निकला 132 स्क्वायर रूट्स। बिल्कुल इसी तरह आप स्टेयर मेथड इसको भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने ट्रायंगल में देखा, हमने स्टेयर मेथड के जरिए भी किया, हमने डिटरमिनेंट का भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने सिर्फ डिटरमिनेंट का इस्तेमाल किया। आप खुद कर सकते हो स्टेयर मेथड इसको। ओके जिगर, इज इट क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट हमारा एक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इस सेक्शन में हमने कुछ अहम फार्मूला डिराइव की। हमने डिराइव की डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिराइव की सेक्शन फार्मूला, हमने डिराइव की फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने डिराइव की फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और हमने एक जनरल फार्मूला देखी फॉर एरिया ऑफ अ पॉलीगन। ये हो गया एक सेक्शन कंप्लीट फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम उठाएंगे जो अपना हमारा मेन सिलेबस है, दैट इज वो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। जो अगला लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन और उसके बाद हम आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।